नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत के सबसे बड़े हथियार से संबंधित सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और ये खबर अपने आप में इसलिए बड़ी हो जाती है कि जिस दिन ये हथियार भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया तो समझिए भारत की डिफेंस फोर्सेस की ये रीढ़ की हड्डी होगा। भारत की जो सुरक्षा कवच है उसका एक तरीके से केंद्र भी आप इसे कह सकेंगे। और ये ना सिर्फ भारतीय सेना की सुरक्षा करेगा बल्कि आप और मेरी यानी कि आम जनता की भी ये सुरक्षा करने वाला है। और साथ ही इसे S-400 का बाप क्यों कहा जा रहा है? बिल्कुल S-400 से कहीं आगे की चीज ये होने वाली है। मैं आपको इस वीडियो में प्रूव भी करूंगा क्योंकि इसको लेकर कुछ स्पेसिफिकेशन भी नई निकलकर सामने आई है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि मैं आपको बहुत ही टेक्निकल चीजें बताऊंगा लेकिन इतनी सरल भाषा में कि आप बहुत ही आसानी से समझ सकें। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज सुबह एक नई खबर निकलकर सामने आई थी और मैं इसे वेरीफाई कर रहा था। खबर यह थी कि डीआरडीओ की जो LDRE जो एक शाखा है उसने एक नया टेंडर इशू किया है। टेंडर है ये 30 मीटर के स्किड बेस्ड टेलीस्कोपिक मास सिस्टम का। और साथ ही डीआरडीओ ने इस टेंडर में यह कहा है कि जिस कंपनी को ये टेंडर लेना है उसे ये इंश्योर करना होगा कि आप हमें 10 हफ्तों के अंदर यानी करीबन 2.5 महीनों के अंदर हर हाल में ये डिलीवर कर देंगे, बनाकर आपको हमें देना भी है। तो यानी कि ये किसी अर्जेंट चीज को लेकर हो रहा था। तो अब ये सोर्सेज से खबर निकलकर सामने आई है कि जो ये मास सिस्टम है ये किसी और के लिए नहीं, भारत के XRSAM यानी कि एक्स्ट्रा रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए होने वाला है, जिसे भारत का देसी S-400 बल्कि S-400 से भी प्लस इसे माना जा रहा है। और अब ये बताया जा रहा है कि भारत इसका निर्माण शुरू कर चुका है और इस साल के अंत तक इसके ट्रायल्स शुरू भी कर दिए जाएंगे। जी हाँ, टेस्ट नहीं, ट्रायल्स, यानी कि ट्रायल्स के बाद सीधा ये प्रोडक्शन में जाएगा और फिर सेना में शामिल कर दिया जाएगा। जो भारत के लिए बेहद ही ज्यादा खुश करने वाली खबर है, खासकर कि आपके और हमारे लिए। कारण उसका यह है कि अगर भारत XRSAM नहीं बनाता तो हमें S-400 की करीबन 10 से भी ज्यादा यूनिट खरीदनी पड़ती। और पता है इसका खर्चा कितना था? करीबन 11 से लेकर 12 बिलियन डॉलर, यानी कि अगर इंडियन रुपये में कन्वर्ट करके बताऊं करीबन 80,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कीमत के हमें S-400 खरीदने पड़ते। तो ऐसे में भारत के पास दो ही ऑप्शन था, या तो हम ज्यादा S-400 खरीदें या फिर खुद का एक नया S-400 हम बना दें। और भारत ने दूसरा ऑप्शन चुना, जिसे जानकर आपको गर्व होगा। और इस साथ ही ये सिस्टम S-400 से भी आगे निकल जाता है कुछ मामलों में। जी हाँ, मैं आपको अब इसकी कुछ नई स्पेसिफिकेशन आई है वो आपको बताता हूं, तब आप भी जान जाएंगे कि जी हाँ, ये तो S-400 से भी बेहतर है और उसका पर्पस भी समझ जाएंगे। देखिए, जो XRSAM है ना, इसकी बताई जाती है कि जो रेंज है, इफेक्टिव रेंज, यानी कि जहां पर ये 100% एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करेगा, वो है करीबन 350 किलोमीटर। और जो 350 वाली मिसाइल है ना, ये बहुत ही स्पेशल चीज के लिए है। किसके लिए है? ये है सीज किंग मिसाइलों के लिए। सीज किंग मिसाइलें क्या होती हैं? ये बहुत ही, इन्हें मार कराना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये जो समुद्र की सतह होती है ना, उससे कुछ ही मीटर ऊपर उड़ती हैं। ऐसे में जो सोनार होते हैं जो पानी के अंदर डिटेक्ट करते हैं वो नहीं पकड़ पाते। जो रडार होते हैं जो पानी के ऊपर डिटेक्ट करते हैं वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाते। ऐसे उनके यानी कि सोनार और रडार के बीच में कहीं पर ही उड़ती है। ऐसे में इसे मार गिराना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो भारतीय XRSAM है ये सीज किंग मिसाइलों को मार कर गिरा सकती है। और इसलिए बताया जाता है कि जो दक्षिण के राज्य हैं उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए XRSAM बहुत ही ज्यादा क्रूशल होने वाली है। क्योंकि जो भारत की S-400 होगा वो मेनली भारत की जो वेस्टर्न बॉर्डर है, यानी कि जो पाकिस्तान के साथ सटी हुई सीमा है, चीन के साथ यानी ईस्टर्न बॉर्डर है, उस पर इसकी डिप्लॉयमेंट की जाएगी। ऐसे में बच जाते हैं दक्षिण के राज्य, तो वहां के लिए हमें S-400 अगर खरीदना है तो बहुत ज्यादा यूनिट लगेंगी। दूसरी बात, जो सीज किंग मिसाइलें होती हैं, S-400 बताया जाता है कि उन्हें उतना अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन भारत ने जो XRSAM में स्पेशल यही एबिलिटी डालती है कि सीज किंग मिसाइल को भी मारकर गिरा सकता है, यानी कि S-400 से भी कहीं ज्यादा बेहतर है, सस्ता पड़ेगा भारत को और साथ ही भविष्य में इसे बेचकर भारत मोटा मुनाफा भी कमा सकता है। ऐसे में इसकी निर्माण की खबर भारत के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहवर्धक है और हम उम्मीद करते हैं और अपने वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं भी देते हैं कि वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही बेहतर XRSAM दुनिया के सामने और भारत के सामने रख पाएंगे। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।